बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 14 सितंबर है साल 2020। इमरान खान ने खूनी लिबरत पर बिजलियां गिरा दी हैं। ज्यादती के मुजरमान के लिए बड़ी सजा का ऐलान किया है। प्लान ए और बी दोनों सामने रख दिए हैं। ये क्या है, इस पर आज हम वीडियो में बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हवास पर इस वक्त कौन शख्स हावी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। एक जज साहब की इस्लामाबाद में पिटाई हुई है और उसके बाद उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। ये माजरा क्या है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर जज साहब की बात करें तो ये एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हैं और इनका नाम मोहम्मद जहांगीर आवान है। इनका एक सिग्नल पर एक खातून एमपी हैं पीटीआई की, जिनका नाम आबदा राजा है। वहाँ उनके शौहर भी साथ थे और वो हैं चौधरी खुरम साहब। उनके साथ कोई सिग्नल पर प्रॉब्लम बना और आगे जाकर एक पेट्रोल पंप है जो कि रेड जोन के इलाके में इस्लामाबाद में आता है। वहां पर वो चौधरी खुरम और चंद लोग अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने जाकर जज साहब की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की और फिर उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। उनकी पिटाई की गई और फिर जज साहब ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद लोगों के अंदर एक भगदड़ मची और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया और जज साहब को मुअत्तल कर दिया इस बिना पर चूंकि उन्होंने फायरिंग की। हालांकि जज साहब का मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक वो फ्रैक्चर हुए हैं मुंह पर, नाक पर और उनके पाँव के अंदर काफ़ी फ्रैक्चर हुआ है और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उनकी एफआईआर एसएचओ ने नहीं काटी, चूंकि एसएचओ थाने का बादशाह होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं। उसने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया। दोनों फ्रीकैन यहाँ पर बैठे, लेकिन मामला 3 घंटे की गुफ्तगू शनीद के बाद भी हल नहीं हुआ, एफआईआर नहीं काटी गई। तो वो जज साहब जो रोज लोगों की एफआईआर काटने का हुक्म देते हैं, एक तो वो मुअत्तल हो गया और दूसरा उनकी एफआईआर भी नहीं काटेगी। और अब वो वही दरखास्त लेकर जा रहे हैं जो उनकी अदालत के अंदर लोग लेकर जाते थे, 22A और 22B की पिटीशन, जिसके अंदर इस्तदा की गई है जस्टिस ऑफ पीस से कि जनाब ये बड़ा नुकसान हुआ है, मारा पीटा गया, लिहाजा इन लोगों के खिलाफ, चौधरी खुरम और उनके साथियों के खिलाफ अंदराजे मुकदमा किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये जज साहब को अंदाजा हुआ होगा कि इस मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके अंदर जज साहब की अगर एफआईआर नहीं कटती तो सानिया मॉडल टाउन और कितने ऐसे मजलूम आम लोग शहरी पाकिस्तान के हैं जिनकी एफआईआर नहीं काटी जाती और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये निज़ाम इंसाफ का बेसिकली वो जनादा है जो आजकल पाकिस्तान के गली मोहल्लों के अंदर लोग उठाए फिर रहे हैं। हमारी अदलिया को, हुकूमत को और तमाम इदारों को इस हवाले से संजीदगी के साथ मामलात को देखना पड़ेगा, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। अब मैं आपको शरीफ माफिया की बात बताता हूँ। मरियम नवाज साहबा ने भी एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जिक्र किया कि ये जो सीसीपीओ लाहौर हैं ये बड़े बदनाम ज़माना है, इनको क्यों यहाँ पर लगाया गया, ये बड़े नुकसानदेह आदमी हैं, ये अच्छे नहीं हैं। इसी तरह की एक जो स्टेटमेंट है आज जारी की शहबाज शरीफ ने असेंबली के अंदर भी उनके हवास पर जो है वो सीसीपीओ लाहौर शेख उमर सवार थे। उन्होंने कहा कि ये करप्ट आदमी है, इसको एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि ये बंदा अच्छा नहीं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर के अंदर एक आम जिले में इसकी तैनाती कर दी गई और फिर मोटरवे के वाक़े की आड़ के अंदर उन्होंने तनकीद की सीसीपीओ लाहौर पर। तो अब इनकी तनकीद यानी शरीफ माफिया की तनकीद के बाद मैंने आपके सामने जिक्र किया कि लोगों का यकीन पुख्ता हो रहा है कि ये जो सीसीपीओ लाहौर है ये ज़बरदस्त आदमी है। और दूसरी आज मदारीपन की इंतहा की शहबाज शरीफ ने वो ये कि जहाँ उनकी बेटी है, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी उनकी एहतसाब अदालत में, और वहाँ पर वो जब गए हैं तो उन्होंने कहा जी मेरी बेटी है जवैरिया अली, उसकी आप हाज़िरी से इस्तिस्ना मंजूर करें। उसकी वजह यह है कि वो हमजा शहबाज को चंद दिन पहले मिली है और हमजा को कोरोना हो गया और उसकी भी टेस्ट रिपोर्ट भेजी है, अभी रिपोर्ट नहीं आई, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस वजह से वो आज अदालत में हाजिर नहीं हो सकती। अब ये शरीफ माफिया ऐसा है जो मुसलसल झूठ बोलता है और उनको ये होता है कि शायद लोग भूल गए हैं, जबकि हकीकत में ऐसी बात नहीं है। हमें ये चीज़ें याद रहती हैं। बासियत मजबूरी तो कौमी सतह पर हम बेहिसी का शिकार हैं, लेकिन इतने भी शिकार नहीं। अभी 2 दिन पहले मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि ये जो हमजा शहबाज है इसको कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का मतलब है कि उससे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, कोई फैसिलिटी नहीं देगी। वहाँ किस बंदे ने
उसको कोरोना पहुंचाया, उसको कोरोना कैसे हुआ, हमजा को ये बड़ा नुकसान कर रही है, नैब न्याजी गठजोड़ है पूरा, नवाज शरीफ के साथ भी इस तरह प्लेटलेट्स गिरे, कम हुए, ये तहकीकात, उनको खुराक किस तरह पहुंचाई जाती थी, घर का खाना बंद था, वहां उनको खाने के अंदर मिलाकर क्या दिया गया, इसकी तहकीकात भी बाकी हैं। हालांकि नवाज शरीफ की जाली बीमारी का अब सारा ड्रामा जो है वो फ्लॉप हो चुका है और आम बच्चे बच्चे को भी पता चल गया कि किस तरह ड्रामेबाजी की गई, लेकिन मजीद भी ये माफिया ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो है मामला ये है कि 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट थी कि हमजा शहबाज कैद तन्हाई का शिकार है और उनको कोई मिलने नहीं जाता और फिर वो कोरोना हो गया, किसने किया। आज शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू मरियम नवाज की उस स्टेटमेंट का रिबटल दिया है कि मरियम झूठी है, खाइन है, बददियानती उसने की है, गलत बयानी की है। क्यों कि वो मेरी जो बेटी जवेरिया है वो मिली है हमजा शहबाज को, और हमजा को था कोरोना और उस वजह से मुमकिन है इसको भी कोरोना, हमने इसका टेस्ट करवाया है। तो अपने ही घर के अंदर कोई उनका सलाह मशवरा नहीं होता कि हमने सुबह कौन सी स्टेटमेंट देनी है और रात को क्या स्टेटमेंट देनी है। इस हवाले से आज शहबाज शरीफ ने जो है वो CCPO के खिलाफ भी बात की, इदारों को भी, और जो इस मोटरवे पर ये ज्यादती का वाकया रूनमा हुआ है उस मोटरवे का क्रेडिट जो है फिर नवाज शरीफ को दिया गया, पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री का क्रेडिट दिया गया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हॉस्पिटल का भी कोई क्रेडिट अगर दे देते कि मियाँ साहब बाहर ना जाते, पाकिस्तान में इलाज करवाते, तो ये ज़्यादा बेहतर था। ये ऐसे लोग हैं कि जब इस तरह के वाकयात पर इनका तो बोलना बनता ही नहीं है, जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन के अंदर इतना जुल्म सितम किया है, इतनी बर्बरियत की है। कोई ढीठ और बेशरम किस्म का आदमी इस तरह के वाकयात पर उसके बाद स्टेटमेंट दे सकता है जिस तरह की स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं हुकूमत के लिए। मैं ये नहीं कहता, तनकीद करना उनका हक है, मैं इसलिए ये ज़्यादा अल्फाज सख्त बोलता हूँ इस मसले के अंदर जब भी सानिया मॉडल टाउन का जिक्र होता है, क्योंकि दिन दिहाड़े ये इतना बड़ा जुल्म और बर्बरियत हुई और उसके अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर शरीफ माफिया की रजामंदी के बगैर, उनकी हुक्म के बगैर, राणा सनाउल्लाह जैसे उनके जो लोग हैं उनकी मुशावरत और सरपरस्ती के बगैर इतना बड़ा सानिया लाहौर के अंदर रूनमा। और मैं हैरान हुआ, आज मरियम बता रही थी कि ये सानिया है, ये जो ज्यादती केस है इसमें कोई शक नहीं, ये सानिया है। और उन्होंने कहा कि अलमिया ये है कि इस पर एक्शन अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। सानिया और अलमिया अब ये हमें समझाएंगे जिन्होंने मॉडल टाउन का सानिया बपा करके एक जो है वो बहुत बड़ी बर्बरियत का मुजाहरा किया। अब मैं आता हूँ इमरान खान पर। इमरान खान के हवाले से बहुत लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि वो रियासत मदीना की अनाउंसमेंट तो करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो खामोश हैं। एक तरफ उनके वज़रा फवाद चौधरी, शीरी मदारी और इस तरह के लोग सरेआम ये बात करते हैं कि ये जो सज़ाएं हैं, जिस तरह आज़ा का काटना या उनको नामर्द बना देना या इसके साथ जो है वो ऐसी बात करना कि सज़ाए मौत दी जाए, ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, यूरोपीय यूनियन ने हमें अच्छा स्टेटस दिया है, वो ख़त्म हो सकता है, इस तरह की सारी बातें की गई थी। तो ये डराने की कोशिश की गई इमरान खान को। इमरान खान ने आज मोईद पीरज़ादा के साथ जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया कि मुझे ये डराने की कोशिश की गई कि ये भी पाबंदी लग सकती है, वो भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इन जराइम के अंदर इजाफा हो रहा है, इसके लिए वो कहते हैं कि अब ज़रूरी हो गया है कि नंबर 1 जो प्लान ए है सज़ा का, वो ये है कि हम सज़ाए मौत रखें और पब्लिक प्लेस पर ऐसे मुजरमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि बाकी लोग इबरत का मकाम पकड़ें और वो कानों को हाथ लगाएं कि ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है और हमने इस क्राइम से बचना है, और तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे पूरी कौम। और दूसरा जो प्लान उन्होंने बताया कि अगर ये फैसल वावडा साहब जो हैं, फैसल साहब की ये रिकमेंडेशन है, उन्होंने इसकी फाइट लड़ी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी मंजूरी दे दी और अब ये बिल कौमी असम्बली के अंदर जा रहा है कि सरेआम सजाए मौत दी जाए इस तरह के जराइम को। अब कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने तो मंजूरी दे दी, असम्बली के अंदर मुमकिन है अपोजिशन जमातें मिलकर इस कानून को पास ना होने दें, और कुछ हुकूमती लोग भी नहीं चाहते और बैन अल-अक़वामी पाबंदियों का खौफ भी है। लेकिन दूसरी तरफ देखने की बात यह है कि जो प्लान बी है, उन्होंने कहा कि अगर मौत की सज़ा नहीं देनी तो फिर कम अज़ कम उनको नामर्द बना दिया जाए, उनकी आज़ाद जो है वो केमिकल तरीके से या जो भी तरीका अख्तियार किया जाए तो उनको इस हवाले से जो है वो मामलात उनके ख़त्म किए जाएं ताकि वो जिंदा रहें और पल पल
उनको मौत का जायका चखना पड़े और उनकी अपने जो हरकत हैं, जिस तरह आज चूनिया के अंदर अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है लाहौर की, उसने एक अच्छा फैसला दिया है। 4 बच्चों के रेप का मामला था और मर्डर भी किया गया था, एक ऐसा मुजरम था, उसको 6 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दिया है, साथ 64 लाख जुर्माना भी किया है और 2 मरतबा उम्र कैद की भी सजा दी गई है। और आगे जाकर अब हाई कोर्ट अगर उस बंदे को नहीं बचाएगी, हमारी अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया से ये फैसला आया और इसको बरकरार रखा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी उनकी मदद होगी। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने खूनी लिबरल्स का वो जो सारा बयानिया है उसको दफन कर दिया है। वो जिस तरह चाह रहे थे, डरा रहे थे और दिन रात कुछ खवातीन एंकर्स, और मैं आपको जिक्र करता रहता हूँ, कुछ सियासी रहनुमा, कुछ NGOs, वो मुतहरक हो जाती हैं इन मुजरमों को बचाने के लिए। कभी इस तरह के जब जराइम होते हैं तो उसकी आड़ के अंदर रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान, इसके नजरिया पाकिस्तान पर हमला आवर भी होती हैं, मुल्क को जालिम भी कहती हैं, जाबर भी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के क्राइम के अंदर मुजरम पकड़े जाते हैं तो वो मुजरमों को बचाने के लिए, सजाए मौत से बचाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो ये जो खूनी लिबरल्स, मोमबत्ती माफिया, गैर मुल्की पेरोल और टुकड़ों पर पलने वाला माफिया, मारवी सरमद, साक हुसैन अकानी और ये पूरा जो तवायफुल मलूकी का माफिया है और वजीफा खोर साफियों का एक टोला है, ये पूरी इस तरह की कंपेन करता है। और इनके जो नज़रियात हैं उन पर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दफ़ा बिजलियां गिराई हैं, उनको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। और ये ऐसी बात है जैसे कभी कहा करते थे ना बिलावल कि सिंध के हवाले से कोरोना की वबा की पॉलिसी इमरान खान की ठीक नहीं है, लेकिन वक्त ने उसको ठीक साबित किया, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। तालिबान से मुज़ाकरात की बात पर कभी मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बिलाखिर मुज़ाकरात से मसला हल हुआ। तो इस तरह का जो स्टैंड लेना है आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत मोल लेकर, ये यकीनन इमरान खान जैसा बहादुर लीडर ये कर सकता है। और ये ज़बरदस्त उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तमाम खौफ व हिरास के बावजूद उन्होंने सख्त जो सज़ा है, सज़ाए मौत, और या इस अगर ये अप्रूव ना हो सकी तो प्लान बी मैंने आपको बताया है, कम अज़ कम उस शख्स को इस हवाले से जो है वो नाकारा बना देना ताकि वो इस तरह का अमल ना कर सके। ये ज़बरदस्त डिसीजन है। और खूनी लिबरल्स की आप डिस्कशन, चीखें और इधर उधर ये बातें सुनेंगे और इस पर मजीद भी हम बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।